5 रूल हमेशा आप याद रखिए। अगर 5 रूल आपको याद हैं, सबसे पहले कर्म को कर्ता बना दीजिए। उसके बाद बनाए गए कर्ता के अनुसार आप सहायक्रिया लगा दीजिए। उसके बाद मुक्रिया का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, फिर बाई का प्रयोग कर दीजिए और लास्ट में कर्ता को कर्म बना दीजिए। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वॉइस। वाच्य हिंदी में इसको कहते हैं, आवाज भी आप समझ लें। ये 2 प्रकार की होती है। हमारे आपके द्वारा बोला गया जितना भी सेंटेंस होता है, हम जितने भी सेंटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, वो 2 तरह से होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। कैसे एक्टिव से पैसिव को हम पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है, कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है, या एक्टिव के वाक्य को पैसिव में कैसे बदलते हैं और पैसिव के वाक्य को एक्टिव में कैसे बदलते हैं, इन्हीं सब टॉपिक पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक पे हम आते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है और कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस है। जो भी सेंटेंस होगा, आप सेंटेंस में सबसे पहले, जैसे आपके सामने कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही रीड्स बुक। जैसे ही आपके सामने कोई सेंटेंस आता है, सबसे पहला काम आप होगा, आप सेंटेंस के वर्ब पे आ जाइए। ये जो सेंटेंस का वर्ब है, इसको करने वाला, इसको रिसीव करने वाला, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। मींस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानना सीख जाइए। किसी भी वाक्य में जो क्रिया होती है उसको करने वाला सब्जेक्ट होता है और वो क्रिया जिसके ऊपर होती है उसको रिसीव करने वाला वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने ये पहचान लिया कि वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां है, कौन है, तो कभी भी आपसे कंफ्यूजन नहीं होगी ये पहचानने में कि एक्टिव है कि पैसिव है। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने हमने लिखा, यहां पहचान रहे कि ही इस वाक्य का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्रधान वाक्य को ही हम एक्टिव कहते हैं। ही रीड्स बुक, ये हो गई एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव का सेंटेंस। इसी को हम पैसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिव से पैसिव बदलना बहुत आसान होता है और एक्टिव से जब हम पैसिव बदल देते हैं तो एक्टिव के वाक्य की जो मीन्स होती है वो मीन्स पैसिव की भी होती है। अर्थात एक्टिव से पैसिव बदल जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, अर्थ नहीं, उसका मीन्स नहीं बदलता। ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द बुक इज रेड बाई हिम। आप चाहे बोलो वह किताब पढ़ता है या आप बोलो किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है, दोनों का मतलब एक हुआ। अब ये सेंटेंस किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है, पढ़ने का काम उसके द्वारा हो रहा है, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना यहां पे, लेकिन किताब को पढ़ा जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता है जिसको आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव है, और सब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्टिव। पहचानने के लिए आप समझ जाइए कर्ता की प्रधानता। अगर वाक्य में कर्ता की प्रधानता है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर कर्म की प्रधानता हो गई तो वह पैसिव वॉइस है। ये तो हमने आपको बताया कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव है और ये पैसिव है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, फिर बात करेंगे कैसे आप पैसिव से एक्टिव बना लेंगे। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का बहुत ही आसान सा कुछ रूल्स आपके सामने है। जैसे पहला रूल है कि दिए हुए वाक्य, एक्टिव वाक्य की बात कर रहा हूं, दिए हुए एक्टिव वाक्य में आप सबसे पहले पहचानो कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ये क्लियर होने के बाद पहला काम आपको करना है कि जो उस वाक्य का कर्म होगा, कर्म को कर्ता बनाना। आपका पहला काम होगा कर्म को कर्ता बनाना। दूसरा काम होगा बनाए गए कर्ता के, चाहे वो इंडिफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस, चाहे परफेक्ट, हमेशा आप मुक्रिया का तीसरा रूप लिखिए। चौथा रूल होता है यहां पे बाई का प्रयोग करना। और पांचवा लास्ट रूल होगा
कर्ता को कर्म बनाना। अगर आपने ये 5 रूल याद कर लिया तो आप चुटकियों में एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। पहला रूल एक बार फिर से बात करते हैं, दिए हुए वाक्य के कर्म को आप कर्ता बना दीजिए, बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगा लीजिए, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कर दीजिए बाई का प्रयोग करके, कर्ता को पुनः कर्म बना दीजिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और जान लें आप, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो जितने नाउन होते हैं बेटा, नाउन का तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। मतलब अगर आपको कर्म से कर्ता या कर्ता से कर्म बनाना है, सपोज करिए सब्जेक्ट है राम, हमने कहा इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो इसका ऑब्जेक्ट भी होगा राम, और राम ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट होगा राम। अर्थात जितने नाउन होते हैं उनका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। प्रोनाउन में डिफरेंसेस ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, जैसे ही तो यू का यू, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आपका पहला रूल कर्म से कर्ता बनाना, अगर कर्म ये है तो सब्जेक्ट ये होगा। आखिरी रूल है कर्ता को कर्म में ले जाना, तो कर्म अगर कर्ता ये है तो इसका कर्म ये होगा। 5 रूल ये याद कर लें, ये आपको कर्ता से कर्म और कर्म से कर्ता याद होना चाहिए। एक चीज और आपको याद करनी है, टेंस में कुल 8 टेंस की हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं। आगे मैं उन 8 टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पहले से ही बता दे रहा हूं। फिर 8 टेंस हैं जिनकी हम पैसिव कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों इंडेफिनिट की पैसिव हम कन्वर्ट करते हैं, 2 कंटीन्यूअस की करते हैं और तीनों परफेक्ट की करते हैं। कुल 8 टेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। 8 टेंस होने पे एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर देते हैं। आपको मैंने अभी 5 रूल बताया, वो 5 रूल आप लर्न कर लो, ये हेल्पिंग वर्ब लर्न कर लो। अच्छा, लर्न भी नहीं हो रहा है तो लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको ये लर्न है। टेंस पढ़ते समय मैंने आपको बताया था टेंस की सहायक क्रियाएं। अभी आपको क्या याद कर लेना है, अगर आप इंडेफिनिट की पैसिव बना रहे हैं तो कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगाइए, अर्थात एक टेंस आगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनेगी तो इज एम आर सहायक क्रिया लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव बन रही है वाज वेयर सहायक क्रिया लगेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव बन रही है विल बी और सेल बी सहायक क्रिया लगेगी। तो तीनों इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस की, तीनों परफेक्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगती है। ऐसे याद कर लो, जिस टेंस की पैसिव बना रहे हैं उसके बाद वाले टेंस की सहायक क्रिया लगा रहे हैं, याद हो जाएगा। टेंस में आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। सिर्फ फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सहायक क्रिया जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की होती है वही है, इसमें बीइंग जोड़ देना है। तो याद कर लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर है, उसमें बीइंग लगा देंगे पैसिव बनाते समय। पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया वाज बीइंग, वाज और वेयर है, उसमें बीइंग लगा देंगे तो वाज बीइंग और वेयर बीइंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे चाहे तो रट डालें। 5 रूल, 8 ये हेल्पिंग वर्ब, इतना याद होने के बाद आप बड़े आसानी से टेंस बना सकते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ही रीड्स बुक। अब हमने कहा भाई इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए, अभी ये एक्टिव में है। अब हम पैसिव में बनाएंगे तो हमारा पहला रूल हमने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कर्म को कर्ता बना देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कर्म को कर्ता के रूप में लिख दिया द बुक। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था, बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना। तो बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्या कर देंगे, इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये, तो यहां लगा दिया हमने इस क्रिया का थर्ड फॉर्म रेड, बाई का प्रयोग चौथा रूल है, और पांचवा रूल था कर्म, कर्ता को कर्म में कन्वर्ट कर देना, तो ही का कर्म। दे प्लेइंग क्रिकेट, हमने कहा पैसिव बनाओ तो सबसे पहले कर्म को कर्ता बना दीजिए। क्रिकेट एक वचन, इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, बाई का प्रयोग कर दीजिए दिम। पहला रूल कर्म को कर्ता बनाना, क्रिकेट कर्ता बन गया, बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज बीइंग लगा दिए। तीसरा रूल मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, चौथा रूल बाई का प्रयोग, पांचवा रूल कर्ता को कर्म बनाना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आप ऐसे ही 8 टेंस में प्रैक्टिस करें, अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, एक्टिव लिख के पैसिव बनाएं, टेंस बदल दें, टेंस बदलेगी तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप बदल दीजिए। आपने हेल्पिंग वर्ब बदल दिया, टेंस बदल गया, टेंस बदल गया, हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए, इतना ध्यान रखिए।
5 रूल हमेशा आप याद रखिए। अगर 5 रूल आपको याद हैं, सबसे पहले कर्म को कर्ता बना दीजिए, उसके बाद बनाए गए कर्ता के अनुसार आप सहायक्रिया लगा दीजिए, उसके बाद मुक्रिया का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, फिर बाई का प्रयोग कर दीजिए और लास्ट में कर्ता को कर्म बना दीजिए। जिस टेंस में एक्टिव का वाक्य है उसी टेंस की सहायक्रिया लगा दीजिए, जैसा कि सहायक्रिया के चार्ट में मैंने आपको समझाया उसके अनुसार। कभी भी आपसे पैसिव की गलती नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने चौथा रूल आपको बताया कि आप जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे फिर बाई का प्रयोग करके, मैंने आपको बाई बाई बार बार बोला। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, उनका अपना फिक्स प्रीपोजिशन होता है। जैसे अगर नो आ गया तो उसके साथ बाई की, जहां मैं बता रहा था बाई लगेगा चौथा रूल में, वहां आपको टू लगाना होगा। सरप्राइज आ गया तो एट लगाना होगा, एस्टोनाइज आ गया तो एट लगाना होगा, मैरी के साथ टू लगेगा, कंटेन के साथ इन लगेगा, फिल और सेटिस्फाई के साथ विथ लगेगा। कुछ वर्ब हैं ये आपको अलग से लर्न करना होगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो। बाई लगाना मैंने एक रूल में बताया, ज्यादातर वर्ब के साथ लगता है, लेकिन कुछ अलग से प्रीपोजिशन अपने साथ लेते हैं, इन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीवन नोज द सिंगर, रूल वही रहेगा जो रूल था। पहला रूल कर्म को कर्ता बनाना, द सिंगर को आप कर्ता बना दिए, बनाए गए कर्ता के अनुसार सहायक्रिया इज, नो का थर्ड फॉर्म होता है बेटा नोन। अब जहां हम बाई लिखते वहीं हम लिख देंगे टू एवरीवन, द सिंगर इज नोन टू एवरीवन, ये हो गई पैसिव। द न्यूज सरप्राइज्ड अस, पैसिव बनाते समय अस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा वी, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य सहायक्रिया हो गई, सॉरी वेयर, वी वेयर सरप्राइज्ड, बाई की जगह एट, एट द न्यूज, वी वेयर सरप्राइज मैरिड हर, मैरी के साथ टू लगेगा। इसको आप करके देखें, प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं है। एक चीज को केवल आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपके सामने जब भी कोई सेंटेंस आता है, आपके सामने एक सेंटेंस आ गया और आपसे कहा गया कि आप इसको पैसिव में बना दीजिए, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करना यह है कि आप उस सेंटेंस की टेंस को कंफर्म कर लीजिए कि दिया हुआ वाक्य किस टेंस में है। जैसे ही ये कंफर्म होता है, दूसरे नंबर पे आप कंफर्म कर लीजिए कि सेंटेंस कौन सा है। टेंस कंफर्म हो गया, टेंस के टॉपिक में अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो टेंस की वीडियो में हमारा आप जरूर देखें। टेंस में मैंने आपको बताया था हर टेंस में 6 तरह का सेंटेंस होता है, तो वो 6 स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर यहां आपके सामने दिया जाएगा, वह स्ट्रक्चर पहचान के उसी स्ट्रक्चर में आप फॉलो कर दीजिए। जैसे हमने आपको अभी बताया एक्टिव से पैसिव बताने के 5 रूल हैं, वो 5 रूल आपको फॉलो कर देना है सेंटेंस के अनुसार, आपसे गलती कभी नहीं होगी। और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने का जो काम होगा वो टेंस जैसा होगा। जैसे आप टेंस में पढ़े थे, नेगेटिव बनाते समय सहायक्रिया के बाद नाट लगा, एक्टिव में भी सहायक्रिया के बाद नाट होगा, पैसिव में भी सहायक्रिया के बाद नाट होगा। क्या शब्द पहले होने पे एक्टिव में भी सहायक्रिया पहले होगी, पैसिव में भी सहायक्रिया पहले होगी। आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, हम अपने अगले वीडियो में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लेके आपके साथ आते हैं। अन्यथा अगले पार्ट में हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का।